कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। क्या आप त्रैमासिक पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए राजनीतिक विज्ञान का त्रैमासिक पेपर का फुल सॉल्यूशन एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो आइए उसको अभी कॉपी में फुल सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखना है। 6 नंबर का आपसे पूछेगा, कौन सा संविधान का कार्य नहीं है। इनमें से कुछ कार्य दिए गए हैं, उसमें से कौन कौन से जो कार्य है वो संविधान का कार्य नहीं है। तो देखिए, संविधान का सी नंबर का कार्य नहीं रहेगा कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये तो जनता का कार्य है कि वो अच्छे व्यक्ति को चुने और वोट दे। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वो थी श्रीमती V.S. रमा देवी। निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो जो अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो इसकी शब्द की उत्पत्ति हुई थी फ्रांसीसी भाषा में। नैतिक स्वतंत्रता के मूल, मतलब नैतिक स्वतंत्रता के मूल है तो क्या है? देखिए, नैतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है एक नैतिक राज्य, एक नैतिक समाज, एक नैतिक मनुष्य की एक नैतिक सरकार। तो इसका हो जाएगा एक नैतिक राज्य। ठीक है। इसके बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का क्या नाम था? देखिए, स्वतंत्रता की, समानता की, भाईचारा की, उक्त तीनों। देखिए, वहां स्वतंत्रता के लिए भी लड़ाई की जा रही थी, क्रांति की जा रही थी, समानता के लिए भी, भाईचारे के लिए भी। तो यानी कि उक्त सभी इसका ऑप्शन रहेगा। संविधान सभा, देखिए रिक्त स्थान है दूसरे प्रश्न से। संविधान सभा की प्रारूप समिति में रिक्त स्थान सदस्य थे। तो देखिए, डॉक्टर B.R. अंबेडकर। ठीक है। चलिए, जिन व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब जो वोट देने लायक होते हैं उन्हें आप खुद ही जानते हैं, उन्हें कहते हैं मतदाता। अधिकार और रिक्त स्थान एक ही सिक्के के दो पहलू है। कौन? एक तो अधिकार और एक दूसरा कर्तव्य है। कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा नौकरशाही, इसमें क्या जाएगा आपका? नौकरशाही। तो यहां पर लिख देता हूं इसको, को सम्मिलित किया गया है। ठीक है। चलिए, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। समानता रिक्त स्थान से अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि समानता से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? स्वतंत्रता। सामाजिक न्याय रिक्त स्थान अधिकारों तथा अधिकारों का सामंजस्य है। तो किसका? एक तो देखिए व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक अधिकारों दोनों का क्या है? एक सामंजस्य है, सामाजिक। तो ये थे आपके रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी है। तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, तो ये हुआ था आपका 24 मार्च 1946। तो इसका पहला हो जाएगा यहाँ पर। निरक्षरों को मताधिकार का विरोध J.S. मिल ने किया। मानव अधिकार दिवस, तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। संरक्षक नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही क्या है? एक लूट पद्धति है। राजनीतिक समानता, तो देखिए राजनीतिक समानता है वयस्क मताधिकार, यानी कि इसका हो गया 5वां। और अंतिम में 6ठा स्वतंत्रता, अति शासन का विलोम है। तो ये किसने कहा था? सीले ने।
ठीक है, तो ये आपका सही जोड़ी हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से आपके सत्य सत्य शुरू हो गए हैं। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। तो ये बात बिल्कुल क्या हो गई आपकी सत्य है। लोकसभा चुनावों में एकल संक्रमणी मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। तो दूसरा देखिए असत्य है। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी जल्दी अब सत्य सत्य बता रहा हूँ। तीसरा आपका असत्य हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा आप। चौथा जो है वहां सत्य है। पांचवा भी आपका क्या है, एकदम सत्य है। और अंतिम जो छठा है ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए ये था आपके सत्य सत्य। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। देखिए यहां से, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं, कर्तव्यों की किस प्रकार का संबंध व्यक्ति की नैतिक भावनाओं, अंतःकरण तथा उचित कार्य की प्रवृत्ति से होता है। तो इसका जो पहले का उत्तर आप लिख दीजिएगा, वो लिखिएगा नैतिक कर्तव्य। ठीक है, और इसमें देखिए क्या बोल रहा है, संविधान सभा में प्रमुख कुल रूप से कुल कितनी कमेटियां थी। तो देखिए कुल तो 22 थी और प्रमुख थी 8। कुल पूछता तो 22 और ये हो गई आपकी 8। इसी तरह जो तीसरा है आप पढ़िएगा, इसमें अनुच्छेद, यहाँ पर इसका उत्तर में लिख रहा हूं अनुच्छेद 16 और ब्रैकेट में 4। ठीक है, अब जो चौथा है इसका जो आ जाएगा नारीवाद कहलाएगा ये। इसी तरह पांचवे का यदि हम बात करें तो उन लेखक का नाम तो होता लास्की। मोतीलाल नेहरू ने के द्वारा संविधान सभा की मांग कब बढ़ गई थी। तो 15। और अंतिम जो है न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई। तो होती 5वीं योजना, जो 1974 से 1990 तक हुई। ठीक है, तो ये थे आपके एक वाक्य में उत्तर। चलिए इसके बाद में आपका यहां से देखिएगा, तो 2 अंक वाले क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, संविधान सभा की कोई 2 परिभाषाएं देनी है। संविधान के कोई 2 कार्य भी आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत बताने। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का के महत्व को कोई 2 बिंदु। इसी तरह 8वें में आपसे पूछा गया क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व के कोई 2 अंतर। इसी तरह देखिए 9वें में देख लीजिएगा, 10वें में दिया गया है 2 प्रश्न। 11वें में दिया गया है आपको स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार। समानता कितने प्रकार की होती है। 12वें में दिया गया है स्वतंत्रता तथा समानता पर में परस्पर क्या संबंध है। सामाजिक न्याय के कोई 2 प्रकार आपको बताने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें दिया गया है कोई 2 प्रमुख नागरिक अधिकार बताइए। नागरिकों के कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार लिखिए। ठीक है, और स्वतंत्रता क्या है, नौकरशाही का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें पूछा गया क्या भारतीय संविधान सभा में एक सभाप्रभु इकाई थी। इसी के अथवा में देखिए स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप जल्दी जल्दी ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 है। सारे के सारे प्रश्न आपके त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लिख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया स्वतंत्रता के लक्षण लिखिए। इसी के अथवा में दिया गया लोकसभा राज्यसभा से श्रेष्ठ है क्यों, स्पष्ट कीजिए। इसी तरह देखिए 22वां का अथवा में चुनाव आयोग के कार्य। और अंतिम जो है मौलिक अधिकार की विशेषताएं बतानी है। और भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो ये थे आपके कुल 23 प्रश्न जो आपकी त्रैमासिक पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो
जो रियल पेपर है, देखिए रियल पेपर एक दिन पहले आता है, वहाँ एक दिन पहले आपको ठीक 7 बजे इसी चैनल पर आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। सिर्फ 2 घंटे के लिए वहाँ पेपर अपलोड किया जाएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि उन 2 घंटों में आपके पास नोटिफिकेशन जैसे तुरंत जाए तो आप उन 2 घंटों में आराम से देख ले, क्योंकि 2 घंटे के बाद उस वीडियो को डिलीट कर दिया जाएगा। आप भी समझदार है कि जो रियल पेपर वहाँ काफ़ी समय, लंबे समय तक हम चैनल पर अपलोड करके नहीं रख सकते, पर 7 बजे अपलोड किया जाएगा, 9 बजे डिलीट कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।